लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करेगी। किस तरह की उम्मीदें लगानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अनीशा जैन जुड़ चुकी है। अनीशा, बताएं, HCL टेक के तो नतीजे काफी कमजोर थे, लेकिन TCS के नतीजे अच्छे थे। इस कंपनी LTI माइंडट्री से किस तरह की उम्मीद है? जी हाँ, LTI माइंडट्री की बात करें तो हो सकता है इस बार थोड़ा सॉफ्ट क्वार्टर रहे, बिकॉज सीजनली वीक रहा है। मैनेजमेंट ने अर्लियर गाइड किया था कि थोड़ा फर्लोज हायर साइड पे रह सकता है। हाईटेक वर्टिकल जो है वो 1-2 और क्वार्टर लेगा स्टेबलाइज होने को, तो इसके चलते हम लोग से 1.5% ग्रोथ मान के चल रहे हैं कॉन्स्टेंट करेंसी में। जो डॉलर रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है $1040 मिलियन के आसपास, और जो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 9620 करोड़ के आसपास मान रहे हैं। जो BFSI डील्स है वो थोड़ा रैंप अप होगा, वो सपोर्ट करेगा अर्निंग्स को, बट हाईटेक वर्टिकल में वीकनेस कंटिन्यू कर रहा है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है LTI माइंडट्री के लिए इस क्वार्टर में देखने लायक, वो रहेगा मार्जिन परफॉर्मेंस। शायद मल्टी क्वार्टर लो पर आएगा मार्जिन एट 13.6%, बिकॉज इस क्वार्टर में एक तो टॉप लाइन का वो ग्रोथ मिसिंग है, प्लस इस क्वार्टर में शायद कंपनी वेज हाइक का इम्पैक्ट लेगी, तो उसके चलते 190 to 200 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आ सकता है मार्जिन को। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी इसलिए डिक्लाइन दिखेगा शायद सीक्वेंशियल बेसिस पे। हम लोग 1120 करोड़ का नंबर मान के चल रहे हैं। डील विन स्टेडी रहेगा, मे बी 1.3 to 1.5 बिलियन डॉलर्स, पर जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है रिगार्डिंग BFSI वर्टिकल, रिगार्डिंग हाईटेक, रिगार्डिंग Q4 वीकनेस, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जोग्राफिकल ब्रेकअप कैसा रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कंपनी की लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस हैं, क्या उसमें कोई चेंजेस हैं, सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। बट ओवरऑल थोड़ा मार्जिन वीकनेस LTI माइंडट्री के लिए इस बार देखने को मिलेगा। LTI माइंडट्री के नतीजों पर सबकी नज़र, और मैनेजमेंट कमेंट्री क्या निकल कर आती है डील विंस को लेकर, फर्लोज को लेकर, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। अनीशा, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कल अपने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करेगी। कैसे रह सकते हैं नतीजे, उम्मीदें किस तरह की लगानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून। बताएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे इस तिमाही में कैसे नजर आ सकते हैं? देखिए, रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़े फायरवर्क्स आपको देखने नहीं मिल सकते। जो भी सपोर्ट मिलेगा वो खासकर जियो का कारोबार जो है वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा रिफाइनिंग कारोबार जो है वहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन रहने वाला है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। आय में हमारा अनुमान है 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.9% से बढ़ के करीब 17.2% के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। और कंपनी का मुनाफा जो है वहाँ पे करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 18,337 करोड़ रुपए के आसपास ये आएगा। खासकर जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो जो टैरिफ हाइक्स कंपनी ने लिए थे इसके पहले, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे आय और एबिटा में 5% के आसपास की बढ़ोतरी। आरपू जो है उसमें 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 195 से बढ़ के करीब 206 के आसपास जो है इस कंपनी का आरपू जो है वो जा सकता है। जहाँ तक कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा बहुत कमज़ोर ही रहने वाला है। कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद वहाँ पे भी नहीं है। रिटेल कारोबार सबड्यूड ग्रोथ रहने वाली है इस बार, नो डाउट। क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ी बहुत सुधार होगा, लेकिन साल दो साल अगर आप देखेंगे तो महज आधा 1% के आसपास की ग्रोथ जो है वही आपको देखने मिलेगी कंपनी के रिटेल कारोबार में। पेटकेम दबाव में रहने वाला है। रिफाइनिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और GRMs में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बार जो सिंगापुर GRMs है क्वार्टर वहाँ करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा कि किस तरह के GRMs रिलायंस क्लॉक करता है। बाकी अगर आप देखेंगे ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। जियो का प्रदर्शन अच्छा होगा, रिटेल का प्रदर्शन धीमा रहने वाला है इस बार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर सबकी नज़र, लेकिन